की लिस्ट में जो अगले साल 2023 में 5% से ऊपर ग्रो करेगी। बाकी तमाम मुल्क नेगेटिव में जाएंगे, चाहे वो यूएस हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो या फिर इटली हो। इंडिया के अलावा तमाम मुल्क खसारे का शिकार होंगे क्योंकि एंड ऑफ दिस ईयर बहुत ज़्यादा महंगाई होने वाली है। IMF वैसे तो इंडिया IMF में है नहीं, ठीक है, IMF में तो हम हैं, लेकिन ये जो बात की है उन्होंने, जो इस वक्त इकोनॉमीज़ की सूरत हाल है दुनिया में, जो मुआशी हालात हैं, जिस तरीके से कंट्रीज़ डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, तो इतने बहुत ही मुश्किल हालात में एक कंट्री ऐसा है कि जो ऊपर ही जाता चला जा रहा है, जो ऊपर की तरफ ही सफ़र कर रहा है और जो तरक्की करता ही चला जा रहा है, और जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, वो ये कह रहा है कि यूके को पीछे छोड़ने के बाद हमने जो है वो उससे आगे जो है उसको बीट करना है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी लेवल पे इंडिया को बीट कर सकता है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जब तक ये हमारे सियासतदान बैठे हुए हैं, कहीं कोई अच्छी खबर हुकूमत की तरफ से सुनने को मिल ही नहीं रही है। बांग्लादेश की इकोनॉमी हमारे मुल्क से बेहतर है तो हम इंडिया को कहाँ बीट कर सकते हैं। एक बांग्लादेश जो हमारे मुल्क जो 1970 में जो आज़ाद हुआ है, मुल्क जो हमारे बाद आज़ाद हुआ है, उसकी इकोनॉमी हमारे से बेहतर है तो हम इंडिया को कहाँ बीट कर सकते हैं, वो तो हमारे साथ आज़ाद हुआ था। इसके अलावा IMF के ऑफिशियल्स ने इंडिया के कैश ट्रांसफर स्कीम और इसके साथ साथ इंडिया के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये इंडिया के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि किसी भी अगर कंट्री का उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका आपने जायज़ा लेना है तो आप उसकी स्टॉक एक्सचेंज ही देखते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज से अब तो सिर्फ आज ही नहीं, ये कुछ दिनों से पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर एक न्यूज चल रही है भाई, जिसे देख कर ना मेरा दिल गोल कप्पा हो गया भाई। मजा। और इसके साथ साथ इंडिया के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये इंडिया के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि किसी भी अगर कंट्री का उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका आपने जायज़ा लेना है तो आप उसकी स्टॉक एक्सचेंज ही देखते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज से अब देखेंगे इंडिया 5वें नंबर पे आ गया है। और उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो है टेक्नोलॉजी को लेके आज इंडिया 5th नंबर पे पहुंचा है। उसकी जो टेक्नोलॉजी की है आप देख रहे हैं वो दिन ब दिन ऊपर जा रही है। टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है। इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसने टेक्नोलॉजी के जरिए अपने बहुत सारे पचीदा मसाइल को हल करने की बेहतरीन मिसालें सेट की हैं। तो कैसे इकॉनमी को बीट कर पाएगा? ना हमारे पास वो फैसिलिटीज़ हैं, ना ही उनकी IT कहाँ तक पहुँची है, बहुत मुश्किल है। देखिए, मायूसी कुफ्र है, बट मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इंडिया को। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि उनके पास मैन पावर ज़्यादा है, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना जानते हैं। मुल्क का जो पैसा है वो चोरी करते हैं, बाहर महलात में रहते हैं। इंडिया जो है उनकी अपनी मेहनत भी है, जमहूरियत है, वहाँ हमारी तरह ड्रामे नहीं होते, वहाँ वाकई जमहूरियत है। तो इसलिए, और उनको एक मुखलिस लीडर मिला हुआ है। गो के मोदी मेरा दुश्मन है, मैं पाकिस्तान को दुश्मन मानता हूँ। उन्हें हमें हर चीज़ में डिस्टर्ब वो कर रहे हैं, हमारे दरियाओं का पानी वो बंद कर रहे हैं। कोई ऐसा कश्मीर का इशू हो गया, कोई ऐसा मौका नहीं जहाँ वो पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा रहा, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। सवाल वही है मेरा यहाँ पर। सवाल ये कि वो जो IMF के डायरेक्टर ने, IMF के MD ने जो कहा है वो तो ठीक कहा है। उन्होंने कहा कि देखो, क्योंकि एज ए MD वो ये देख रही है ना, उनकी तो नज़र पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ पर रहती होगी, तो ज़रा वो ये देख रही होंगी कि भाई देखो पूरी दुनिया में किस किस्म की मुश्किलात सामने आ रही हैं, ताकि यहाँ तक कि जो यूरोप है उसके बारे में भी ये बातें की जा रही हैं कि वहाँ पर बड़ी मुश्किलात है। UK में इस वक्त जो जिस किस्म की महंगाई और जो हुआ है वो भी सबके सामने। तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब इन हालात में पता नहीं वो उन्होंने कौन सा छू मंतर पढ़ा है कि इंडिया जो है वो इस सिचुएशन में नहीं घिरा हुआ, उसकी इकोनॉमी बेस्ट जा रही है। हमारा जैसे इम्पोर्ट रेट ज़्यादा है तो हम लोग अंडर डेवलप्ड हैं, लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है। तो आई थिंक इसी वजह से IMF ने कहा होगा कि उनकी जो इकॉनमी है वो एक्सीलरेट करेगी। अमेज़ोन का आइडिया आए वहाँ से ज़्यादा वो लोग यूज़ करें अमेज़ोन को, और हमें भी वहीं से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं। उल्टा हमें उसके लिए स्पेशल कोर्स करना पड़ता है। इंडिया बहुत एडवांस रहा है शुरू से, क्योंकि उसको पता था आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का है, लेकिन हम लोगों के पास जो टेक्नोलॉजी अभी आ रही है वो इंडिया ने पहले कोई 5 से 10 साल पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दी थी हमारे। बस ये कि वहाँ पर तालीम का लेवल जो है ना हमसे बहुत ज़्यादा है। जो नए जो यंगस्टर है ना, उनको वहाँ पर मौका दिया जाता है, यहाँ पर इतना वो नहीं है। अगर देखा जाए हम मुकाबला करें इंडिया का, तो इंडिया जो है एक बड़ा मुल्क है, ठीक है, और पाकिस्तान
इतना बड़ा मुल्क नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स नहीं है। और सेकेंडली बात ये होती है कि दुश्मन दुश्मन ही होता है, दोस्त दोस्त होता है। चाइना हमारा दोस्त है, उसने हमारे बहुत सारी चीज़ों में दिया और इंडिया ने हमेशा कमर। चाइना हमारा दोस्त है, कंफर्म है ये बात? देखें, कह सकते हैं वो, लेकिन फिल वक्त हमारे जितने पाकिस्तान के अंदर तरक्याती काम हुए हैं, CPEC या कुछ भी है, वो चाइना ने किए, इंडिया ने। लेकिन चाइना को उसमें फायदा है ना, इसलिए चाइना कर रहा है। हर मुल्क अपना फायदा देखता है, लेकिन हमें भी तो फायदा, हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं सारे चाइना ने किए। आज दोस्तों, सिर्फ आज ही नहीं, ये कुछ दिनों से बेकारिस्तान के न्यूज चैनल पर एक न्यूज चल रही है भाई, जिसे देख कर ना मेरा दिल गोल कप्पा हो गया भाई। मजाक कर रहा हूं यार। तो दोस्तों, एक इसको हम क्या कह सकते हैं, आई डोंट नो, क्योंकि मीडिया पे आप इसको देखें, इसको मीडिया पे नाम भी नहीं दिया गया है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, जादूगर है, भूत है, चुड़ैल है, डायन है, अबे क्या है ये, कोई नाम भी नहीं दिया हुआ, बस ऐसे ही लिखा हुआ है कि एक खातून एक मोहतरमा एक औरत पाकिस्तान के अंदर, जिसने कहा है कि अगर आपके घर में कोई जानवर निकल आए तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उसको आराम तरीके से उसको कंट्रोल या सुकून से उसको पता नहीं क्या करूंगी भाई। कुछ अजीब सा ही न्यूज है यार ये। और इसने साथ में लिखा है इस न्यूज में कि शेर से लेकर छोटे से छोटे मक्खी तक के जानवर को मैं काबू कर सकती हूँ। तो भाई ये खबर 2-3 दिन से बार बार आ रही है, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो दोस्तों, अब समझ में नहीं आता कि ये मोहतरमा के पास इतना बड़ा जादू है, इनके पास इतना बड़ा हुनर है, इतना बड़ा टैलेंट है कि ये हर जानवर को काबू कर सकती है। तो समझ में नहीं आता कि शेख रशीद और खान बाबा अभी तक क्यों सड़कों पे घूम रहे हैं। वो भी तो बड़े बड़े जानवर है ना। तो दोस्तों, कोई भी जानवर, मक्खी आपको तंग कर रही है, वो नाना पाटेकर